गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लास 11 मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 3। इस सेशन में आप सीखेंगे फंक्शंस। उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस वीडियो जरूर देखा होगा और रिलेशन के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस सेशन में आप सीखेंगे फंक्शंस क्या होता है और किस रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते हैं। इसमें आप रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन से अवगत होंगे, साथ ही साथ डिफरेंट ग्राफ ऑफ फंक्शंस को अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे ही नहीं बल्कि सीखेंगे भी। इसमें आप स्टूडेंट्स पिट्सफॉल को भी जान पाएंगे। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर, रिलेशन एंड फंक्शन। यानी आज के सेशन में आप केवल फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तो इसके लिए जो है फंक्शंस का डिफिनेशन यहाँ पर ये लिखा गया है, इसे हमेशा समझ लेना है। A relation F from the set A to set B is said to be a function if every element of the set A has one and only one image in the set B। यानी सेट A से सेट B का फंक्शन तभी कहलाएगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, यानी हर एक एलिमेंट सेट ए का जो है हर एक एलिमेंट जो है एक इमेज बनाता है। यहाँ पर ओनली वन इमेज है और हर एक एलिमेंट बनाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, तभी वो सेट जो है फंक्शन कहलाएगा। यानी दूसरे शब्दों में जो है ये है, इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन एफ is a relation such that no two pair in the relation have the first element। यानी फर्स्ट एलिमेंट कहने का मतलब है सेट ए का एलिमेंट में जो है वो दो रिलेशन कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाए हैं कि किस किस स्टेज में जो है वह फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये सेट ए है, ये सेट बी है और इसमें जो है 1 2 है, 2 3 है, 3 4 4 5 और 5 6 है। यानी सेट ए का जो है सो ये 6 जो एलिमेंट जो है इसका इमेज इसमें बी में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये जो है सो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब इसमें एक्स वाई सेट में जो है हम देख रहे हैं इसका है 9 4 और 25 इमेज टोटल का बन रहा है, लेकिन इसमें 4 का और ये 4 का डबल इमेज है वो गलत है। यानी ये 4 का डबल इमेज कभी भी नहीं बनेगा, यानी मोर इमेजेस यहाँ फॉर्म हो रहा है, इसलिए एक्स और वाई जो है वह रिलेशन नहीं कहलाएगा। अब देखते हैं एल और एम सेट में, एक्स 1 और 2 है एल में और 3 और 4 है एम में। तो इसमें जो है सो क्या हो रहा है कि 1 का इमेजेस 2 है, 3 और 4 है और 2 का भी इमेजेस 2 है, 3 और है और 4 है। तो डबल डबल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, डबल रिलेशन हो रहा है। इस स्टेज में भी जो है सो जब ज्यादा रिलेशन बनेगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा, यानी फंक्शन जो है वह नहीं होगा। रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन, a function of f a to b is called the real value of function if a and b both are the subset of the R। यानी R सेट का जो है सो दोनों A और B जो है वह दोनों R का सबसेट होना चाहिए, तभी वो फंक्शन A to B कहलाएगा। तो इसको
ये पहले से भी हम एग्जाम्पल में बता चुके हैं। तो अब जो है नेक्स्ट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्राफ ऑफ द सम फंक्शन, यानी ग्राफ का नेचर किस प्रकार से किस कंडीशन में क्या होगा वो देख लेना है। पहला जो है सो आइडेंटिटी फंक्शन है, द फंक्शन एफ such that R to R is defined by the fx equal to x for such x belongs to R is called the identity function। अगर यहाँ पर x है तो x belongs to R है तो वो जो है सो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। इस केस में अगर ग्राफ हो ये प्लॉटिंग किया जाएगा तो ये क्या होगा, हमारा ग्राफ का ओरिजिन से हमारा जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ग्राफ का नेचर इस प्रकार से होगा, यानी ओरिजिन से होगा। यानी इस केस में जो है हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन आर आर होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन भी हमारा आर होगा। नेक्स्ट जो है वह कांस्टेंट फंक्शन है, द फंक्शन एफ is R to R defined by the fx equal to c for constant। तो यहाँ पर x belongs to R होना चाहिए, where c is the constant number, f such that x is called the R is a constant function। यानी जब हमारा ये कंडीशन रहेगा fx इक्वल टू c रहेगा तो उस केस में जो है हमारा c का वैल्यू बदलेगा ही नहीं, बल्कि x का वैल्यू हम बदलते जाएंगे, c का वैल्यू हमारा कांस्टेंट रहेगा। इस केस में जो है सो हमारा x एक्सिस के पैरेलल ही ग्राफ का नेचर होगा, यानी ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो हमारा ये जो है हमारा रेड लाइन वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये नेचर ऑफ द ग्राफ हमारा यहाँ पैरेलल होगा। इस केस में भी जो है हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन आर होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन भी हमारा रियल नंबर ही होगा। ये जो है पॉइंट 3 पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन के केस में हम देखते हैं अ रियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिनोटेड बाई दिस। ये जो है सो पोलिनोमियल का ये फॉर्मूला है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर a0 a1 a2 up to an R for x belongs to the real number is called the polynomial function। यानी इस केस में जो है हमारा क्या होगा, वो ग्राफ जो है जैसा रहेगा वो अगर एक्स स्क्वायर में रहेगा या एक्स क्यूब में रहेगा, x4 में रहेगा, तो वो हमारा डिफरेंट ये ग्राफ होगा। जैसे यहाँ पर ये प्लॉटिंग करके देखे हैं, ये एक्स स्क्वायर का नेचर जो है सो हमारा इस टाइप से रहेगा और एक्स क्यू का नेचर जो है सो हमारा इस तरीके से रहेगा। अब रियल फंक्शन को देखते हैं। ये these are the real function of the type fx, y, gx, where fx and gx are the polynomial function of x defined by a domain where gx equal to does not equal to 0। यानी ये फ्रैक्शन में अगर रह गया तो हमारा जो है ग्राफ का नेचर हमारा इस टाइप से रहेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा और फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा। तो इसको जो है सो अच्छे तरीके से समझ लेना है। एग्जाम्पल में भी जो है सो आगे चल करके इसका भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। 5 पॉइंट में है मॉडुलस फंक्शन, द रियल फंक्शन f such that R to R denoted by the fx equal to modulus of x और fx ये जो है दिया हुआ कंडीशन for all the value of x belongs to R is called the modulus function।
तो ये जो है इस मॉडुलस के कहने का मतलब है, अगर किसी चीज का जो है नंबर का फंक्शन अगर मॉडुलस में है तो इसका जो है माइनस करें वैल्यू रहेगा या प्लस रहेगा, तो उसका हमेशा जो है रिजल्ट हमारा प्लस में ही आएगा। तो इसको याद रखना है। तो इसका जो है ग्राफ एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, यानी वी शेप में आएगा। तो इस केस में जो है डोमेन ऑफ द आर रियल नंबर होगा और रेंज ऑफ द आर वो जो है वह 0 टू इंफिनिटी वैरी करेगा। यानी सिग्नम फंक्शन में जो है इस केस में द रियल नंबर ऑफ एफ आर टू आर डिनोटेड बाय द एफ एक्स इक्वल टू x का मॉडुलस बाई x does not equal to 0 and if x equal to 0 or fx equal to this equal to this, तो हमारा इस केस में जो है सो क्या होगा, ये एक इधर आएगा इस केस में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ जाएगा। तो अगर इस केस में जो है सो हमारा सिग्नम फंक्शन रहेगा तब होगा। लास्ट जो है वह 7th नंबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो है द रियल फंक्शन आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू R. Assume that the value of the greatest integer less or equal to x is called the greatest integer function। इस केस में जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f इक्वल टू रियल नंबर होगा और रेंज ऑफ द f हमारा इंटीजर होगा। यानी ग्राफ का नेचर जो है इस तरीके से आएगा। तो इसमें जो है हर एक केस में जो है सो ग्राफ का नेचर हम देख गए हैं। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट अलजेब्रा ऑफ द रियल नंबर। अलजेब्रा ऑफ द रियल नंबर में हम पहले से जान चुके हैं, वह बेसिक ऑपरेशन ये मैथ में क्या होता है उसको जो है ऑलरेडी हम जान रहे हैं। इसलिए वीडियो को लंबा नहीं करने के लिए इसको हम अवॉइड कर। अब है यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3। 2.3 का एक्सरसाइज 1 जो है वह हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर द फंक्शन। नीचे में जो दिया गया है वो क्या फंक्शन है, रिलेशन है, रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं है, तो फंक्शन वो कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। गिव रीजन, कारण भी देना है। इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, अगर वो फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करना है। तो डोमेन और रेंज जो है सो फिर से आप उसको रिवाइज कर लेंगे, किसको कहा जाएगा डोमेन और किसको कहा जाएगा रेंज, वो आपको फिर से रिवाइज कर लेना है, गलती नहीं करना है। डोमेन को रेंज में नहीं कन्वर्ट कर देना है, नहीं रेंज को डोमेन में करना है। तो इसमें जो है सो पहला नंबर में ये है 2 1 5 1, ये 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि ये जो है सो यस ईच एलिमेंट मेक्स एंड द इमेज हेयर, यानी हर एक एलिमेंट जो है सो सेट ए का जो है पहला सेट का जो है सो हर एक एलिमेंट एक फंक्शन बना रहा है। तो इसमें जो है हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, 2 5 8 11 14 और 17 हो गया। और रेंज हमारा क्या है, यानी सेकेंड एलिमेंट का ये सेकेंड सेट का जो है सो एलिमेंट लिख देना है जो फंक्शन में है, यानी फंक्शन में जो है केवल एक ही है तो इसलिए एक हो जाएगा। इसलिए डोमेन और रेंज जो है सो यहाँ मेंशन हो गया। अब है सेकेंड पर चलते हैं। यहाँ है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 और 14 7। यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, ये एक जो है सो रिलेशन है। रिलेशन क्या है, इसका जो है सो डबल ये हो वाला हो गया।
और 4 टू जा 8 हो गया, 5 टू जा 10 हो गया, 6 टू जा 12 हो गया, 7 टू जा 14 हो गया। यानी एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। और तो हमारा क्या हो जाएगा, ओवरलैप तो नहीं हो रहा है इसमें। तो इसलिए इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि यस द ऑल एलिमेंट रिफ्लेक्ट देयर इमेजेस। तो यहाँ पर डोमेन हो जाएगा, पहला पहला एलिमेंट को लिख देना है हर एक का, अब फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट का अरेंज में कर देना है। तो यस ऑल एलिमेंट रिफ्लेक्ट देयर इमेजेस, डोमेन इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 and 14, and the range here is 1 2 3 4 5 6 and 7। थर्ड में जो है वह 1 3 है, 1 5 है और 2 5 है। तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि ये जो है सो नो ओवरलैप हो रहा है, ये 5 है, यहाँ भी 5 है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज वन मेक्स मोर इमेजेस, दैट इज 1 3 and 1 5। तो यहाँ पर जो है सो हमारा ये काउज जो है यहाँ मेंशन भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यानी ये है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, और फिर दूसरा ये है। तो पहले पर कंसीडर हम करते हैं, यहाँ जो है सो हेयर गिवन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x belongs to the real number। we know that x का मॉडुलस हमारा x है जब हमारा x 0 के इक्वल रहेगा या ज़्यादा रहेगा, जब नेगेटिव होगा, या नेगेटिव किस केस में होगा, जब 0 से उसका वैल्यू जो है वह कम रहेगा तब होगा। यानी ये जो है सो एफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव मॉडुलस कब कहलाएगा, जब x का वैल्यू जो है नेगेटिव रहेगा। किस केस में होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और x जो है सो हमारा क्या होगा, x का 0 से जो है वैल्यू हमारा ये कम रहेगा, तब उस केस में जो है सो x होगा। यानी यहाँ जो है पहले नेगेटिव है, अंदर में नेगेटिव नहीं है, इस चीज को याद रखना है। इस प्रकार से एफ एक्स इज डिनोटेड बाई एज for x belongs to R, the domain of f is R। It can be observed that the range of the function is minus x is all the real number except the positive real number, and the range of the function is minus infinity to 0। Here given function x इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है सो रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड फॉर द ऑल रियल नंबर दैट द ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। इसका जो है वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वह 3 से ज़्यादा होगा या 3 -3 के इक्वल होगा, और एंड लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो है सो डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारा ये हो जाएगा, यानी x का वैल्यू -3 और 3 के बीच में वैरी करेगा, यानी ये जो है वह 3 आएगा और -3 आएगा। फॉर द वैल्यू ऑफ x सच दैट -3 इज less than or equal to x is greater than less than equal to 3, the value of f(x) will be between 0 to 3। तो यहाँ पर जो है रेंज लिखाएगा यही f(x) इक्वल टू ये हमारा 3 और -3 लिखाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0 f7 f-3। तो इसका जो है सो वैल्यू
पुटअप कर देना है। जैसे मान लिया जाए f0 का निकाल रहे हैं तो 2x माइनस 5 जो है यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन, तो इस पर x का वैल्यू 0 पुटअप करके निकाल देना है, यानी 2 इंटू 0 माइनस 5 हो गया, तो यानी इसका माइनस 5 रिजल्ट आएगा। उसी प्रकार से F7 में x के जगह पर 7 पुटअप करना है और इसको सॉल्व कर देना है, 9 आएगा। F3 के केस में यहाँ -3 पुटअप करना है और सॉल्व करेंगे तो -11 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। द फंक्शन t which map the temperature in the degree Celsius into the temperature of degree Fahrenheit is defined by Tc equal to 9c by 5 plus 32. Then find the value of these. ये जो है पहला वैल्यू T0 है, T0 पुटअप करेंगे यानी T के टेम्परेचर अगर 0 पुटअप करेंगे तो ये हमारा 0/5 प्लस 32 आ जाएगा, यानी इसका जो है सो 32 आएगा। और इस केस में जो है सो T28 में क्या होगा, इसमें 28 पुटअप करेंगे तो हमारा सोल्यूशन हमारा इतना आएगा। उसी प्रकार से अगर -10 करेंगे तो हमारा 14 आएगा। और इस केस में जो है सो हमारा ये द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वैल्यू ऑफ c व्हेन Tc इक्वल टू ये दिया हुआ है, यानी यहाँ पर Tc का वैल्यू जो टेम्परेचर ऑफ C का जो है वैल्यू दिया हुआ है 212 है, तो 212 पुटअप करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो C इक्वल टू 100 आएगा, यानी C हमारा क्या हो, C का वैल्यू हमारा कितना होगा, 100 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें जो है 3 क्वेश्चन दिया गया है। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। रेंज फाइंड आउट करना है ये तीनों फंक्शन में। पहला फंक्शन है 2 minus 3x, x belongs to R and x greater than 0, तो है एक एक करके हम निकालते हैं। ये पहला का है द वैल्यू ऑफ f(x) फॉर द वेरियस वैल्यू ऑफ द रियल नंबर x इज ग्रेटर देन 0 कैन बी रिटेन इन द टेबुलर फॉर्म दिस, यानी इस केस में जो है सो इसका वैल्यू जो है पुटअप हम करते जा रहे हैं, यानी x का वैल्यू इसमें पुटअप किया गया है 2 minus 3x में x का वैल्यू पुटअप किया गया है क्या, 0.01, और इसका f(x) का वैल्यू निकाला गया है 1.9 आया। ये कैलकुलेशन आपको साइड में कर लेना है। और उसी प्रकार से 0.1 पुटअप करेंगे x का वैल्यू तो 1.7 आएगा, 0.9 पुटअप करेंगे तो -0.7 आएगा, अगर 1 पुटअप किया जाएगा तो -1 आएगा, 2 करेंगे तो -4 आएगा, 2.5 किए हैं तो -5.5 आएगा, 4 किए हैं तो -10 आया, ये 5 किए हैं तो -11 आएगा। इसी प्रकार से कुछ भी वैल्यू x का वैल्यू पुटअप करेंगे तो इस इक्वेशन पर और उसको सॉल्व करेंगे तो उसको f(x) में ये डालते चले जाना है, कम से कम 5-6 को ये कर देना है और उससे जो है सो ग्राफ प्लॉटिंग कर लेना है। ग्राफ का नेचर भी हमको मालूम चल जाएगा, आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पर जो है सो ग्राफ हम नहीं किए हैं, डायरेक्ट जो है चूंकि ये जो है रेंज केवल फाइंड आउट करना है, इस प्रकार से हम रेंज ही यहाँ पर किए हैं। तो आपको लिखना है thus it can be clearly observed that the range of the function is the set of all real number less than 2। इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि वह जो है सो 2 से कम ही है इसमें, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, -∞ से ये 2 -∞ 2 होगा। सेकेंड पॉइंट है द वैल्यू ऑफ x for the various value of the real number x can be written in the tabular form। ये जो है सो सेकेंड के केस में भी जो है x का वैल्यू पुटअप करेंगे और f(x) का वैल्यू हम निकालते जाएंगे। इस प्रकार से जो है सो अगर 0 पुटअप किए हैं तो 2 आया, ये अगर
प्लस माइनस 0.3 किए हैं तो 2.9 आया, प्लस माइनस 0.8 किए हैं तो 2.64 आया, प्लस माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, प्लस माइनस 2 करेंगे 6 आएगा, प्लस माइनस 3 करेंगे 11 आएगा। इस प्रकार से हम क्या कंक्लूजन में लिखेंगे? इट कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व दैट द रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ द रियल नंबर ग्रेटर देन 2। इस प्रकार से इसमें जो है सो क्या हम देख रहे हैं, 2 से ज्यादा ही है। तो इसमें यही लिखना है, रेंज ऑफ द फंक्शन इज 2 टू इंफिनिटी। अब है ये थर्ड नंबर, तो इसमें जो है सो ये इट इज क्लियर दैट द रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन इज आर। तो इस प्रकार से टोटल प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 2.3 का जो है सो हम देख चुके हैं, सीख चुके हैं। तो थैंक्स for watching the video. For more updates, subscribe the channel, like and comment, and share the video to your friends to get knowledge in the mathematics. Have a nice day.